हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम कर रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके कनेक्शन में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, ये हम जानेंगे। बिल्कुल टाइमलेस सी रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे, फिर हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, फिर हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। 3 ऑफ सोर्ड्स नज़र आया था। लेट्स सी रीडिंग में आता है या नहीं, बट हो सकता है कि आप इस वक्त हार्ट ब्रोकन है। लेट्स सी मेरे व्यूअर की फीलिंग्स। सो वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास टेम्परेंस। ओके, ऐसा लगता है जैसे आप बहुत गुस्से में थे, बहुत फ्रस्ट्रेशन थी, फाइट्स, डिसएग्रीमेंट्स, और कोशिश कर रहे हैं बैलेंस करने की, कोशिश कर रहे हैं ठहराव लेकर आने की। फिर है हमारे पास द व्हील। व्हाट एल्स? आपकी फीलिंग्स। ओके, वी हैव 9 ऑफ chalices, एस ऑफ chalices, then we have 2 of wands, and then king of chalices. You really wish for their love. And then 4 of pentacles, but you are not doing anything. You have a lot of love. Pisces, Cancer, Scorpio यहाँ strong है, and Taurus, Virgo, Capricorn, Sagittarius भी है। ये स्टार साइंस हैं। आपका या उनका हो सकता है इसमें से कोई, बट ज़रूरी नहीं है। एनर्जी पे आपने फोकस करना है। आई फील कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा, आपके दिल में मोहब्बत है। मुझे ऐसा लगता है कि आप समटाइम्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अपने ऊपर गुस्सा करने लगते हैं कि क्यों मुझे उसके लिए इतना ज़्यादा फ़ील होता है, वाई आई स्टिल लव दिस पर्सन, ऐसा आप फील करते हैं। ऐसा लगता है कि अब आपने ख़ुद को बिल्कुल रोक लिया है। मतलब पहले जिस तरह से आप अपने लव को शावर कर रहे थे उन पर, अब आपने रोक लिया, बिकॉज़ यू रियली विश कि अब उनकी बारी है कि वो भी लव शो करें। आपको बड़ी ख्वाहिश रही है कि इंसान की केयर और मोहब्बत एक बार आपको मिल जाए दोबारा से। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है, या पहले जैसे मोहब्बत आपको देते थे वैसे दे दें। बहुत आपने विश किया। आई रियली फील कि आपको ऐसा फील होता है कि ये आपके ड्रीम पर्सन थे, जिस इंसान की आपको हमेशा से ख्वाहिश थी ज़िंदगी में, ये वही इंसान थे। बट अनफॉर्चुनेटली ये इंसान के साथ चीज़ें प्रोग्रेस नहीं कर पाई। ऐसा लगता है कि अब आपने ये डिसाइड किया कि आप इस मोहब्बत को अपने दिल में रखेंगे। आप पेशेंस, आप साइलेंस, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करेंगे। ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, अपने ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं इस वक्त, बहुत अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यू आर होपिंग कि सिचुएशन बदल जाए। स्लो एंड स्टेडी वाली आपकी पॉलिसी है इस वक्त, और आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्स पर, डिवाइन पर भरोसा करके लाइफ गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं डिवाइन पर भरोसा करके। एंड आई फील लाइक ये एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है टू बी इन, राइट? हैविंग फेथ। You really wish for their love. There is this deep longing for this person. आपको बहुत ज़्यादा उनसे मोहब्बत है और ख्वाहिश है उनकी मोहब्बत की। And there is nothing wrong with that. मे बी आप समटाइम्स अपने पे गुस्सा करते हैं कि क्यों मुझे ये नहीं फ़ील करना चाहिए, वाई डू आई फील दिस, मैंने इससे मोहब्बत क्यों की, मैंने ऐसा क्यों किया। तो इस तरह अपने साथ इतने हार्श ना हो आप, बिकॉज दिस इज़ नॉर्मल। हर इंसान ये चाहता है कि उसको मोहब्बत मिले और उसके मनपसंद इंसान से मिल जाए। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है, एंड इट्स नॉर्मल। अगर आपने मोहब्बत की है तो ये आपको रिप्रेजेंट करती है ना। आपने अगर किसी को लॉयल्टी दी है, आप सिंसेयर थे, तो इसमें आपका कसूर तो कोई नहीं है।
ये तो आपके एक्शंस आपको रिवील कर रहे हैं, लाइक यू आर दिस वेरी ब्यूटीफुल पर्सन कि आपने किसी को मोहब्बत दी है, सिंसेरिटी दी है. सो अपने आप को कभी इस तरह हार्श ना हो अपने आप के साथ कि मतलब मैंने ये क्यों किया. इट्स नॉर्मल. सो अब जो आप कर रहे हैं, दिस इज़ अमेजिंग. लाइक ये बड़ी बहादुरी का काम है. इतने इमोशंस, इतनी मोहब्बत, इतना सब कुछ है, और आप पेशेंस, डिटैचमेंट, ये सारा कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं बिकॉज अब आप फाइट नहीं करना चाहते हैं. क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ये भी लर्न कर लिया है कि जिस चीज़ के लिए आपको फ़ाइट करना पड़ जाए ना, समझो कि ये आपकी है ही नहीं. वो चीज़ पहले ही आपके हाथ में है ही नहीं, निकल चुकी है, कि अब आपको फ़ाइट करना पड़ा है उसको पाने के लिए. सो आई फील लाइक कि दिस इज़ समथिंग जो आप लर्न कर रहे हैं. बिल्कुल आपके हाथ खुले हैं, आपने लेट गो कर दिया है, बट यू हैव दिस डीप लव फॉर देम. एंड एक विश है. ओ माय गॉड, मैंने पहली दफ़ा, जब से मैं ये डेक यूज़ कर रही हूँ ना, मैंने पहली दफ़ा टू ऑफ वॉन्ड्स में ये इतनी क्यूट कैट नोटिस की है. ये बहुत क्यूट कैट, ये देखिए यहाँ पे सो रही है. मैंने पहली बार नोटिस किया है. सो एनीवे, मे बी आपको कैट्स पसंद है. आई जस्ट लव कैट्स. सो या ये आपकी फीलिंग्स हैं. अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं. हाउ डू दे फील. आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स. 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 ओके, सो वी हैव मैजिशियन, the magician, the fool. wow, this is powerful energy. and 8 of wands. ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान बहुत फ्री स्पिरिटेड हैं. 8 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी मर्जी करते हैं. 10 ऑफ कप्स, मे बी इंसान की शादी हो चुकी है. 2 ऑफ सोर्ड्स, इसीलिए वो 3 ऑफ सोर्ड्स नज़र आया था हमें शुरू में. 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ wands. सो 10 10 एंड 2 2 एंड 8 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. 28 82 22 88, ये नंबर्स देख लीजिए कैसे मैच करते हैं आपसे. सो नंबर 1 भी है. बॉटम पर हमारे पास आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, और उसके भी नीचे 6 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ चैलिसेस. नो डाउट ये इंसान आपको बहुत मिस करते हैं. सो यहाँ पे अगेन सेजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनाई, ये स्टार साइंस हैं नज़र आ रहे हैं मुझे. बट आपने एनर्जी पर ही फोकस्ड रहना है. सो ये इंसान क्या फील कर रहे हैं. एक तो ये इंसान हो सकता है कि किसी काम में मसरूफ़ हो सकते हैं, बट डेफिनेटली देखिए कि ये इंसान एक पावरफुल न्यू चेंज सब चाहते हैं आपके साथ, यानी कि मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपके साथ ये यूनियन, ये हैप्पी फैमिली. बट देर इज़ दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स, जिसका मतलब ये है कि ये इंसान के ऊपर वर्क प्रेशर, फैमिली प्रेशर, ये सारी चीज़ें बहुत हैं, और अभी डिलेज़ हैं, कन्फ्यूजन, डिलेज़. मैं कैसे रिक्लेम करूँ अपनी पावर, या मैं कैसे हालांकि इट्स अ वेरी पावरफुल एनर्जी. ये इंसान बड़े फ्री स्पिरिटेड हैं, बट स्टिल देर आर अ फ्यू थिंग्स, कुछ फैक्टर्स हैं, या उनकी फैमिली, कुछ लोग हैं जो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं या सम हाउ कंट्रोल करते हैं उन्हें. आपके पर्सन की ट्रू नेचर आप समझ लीजिए कि फ्री स्पिरिटेड हैं वो. पोटेंशियल उनमें बहुत ज़्यादा है, फ्रीडम उनको बहुत पसंद है. उनको नहीं पसंद कि कोई उन्हें कंट्रोल करे. किसी भी आई थिंक इंसान को पसंद नहीं होता. बट आपके पर्सन की भी ट्रू नेचर ये है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस नेचर के साथ चल नहीं रहे हैं बिकॉज देर आर पीपल जो उनको कंट्रोल कर रहे हैं. सो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर. रैबिट्स किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं. स्नोफॉल, स्नो, देख लीजिए ये चीज़ें. सो लैंटर्न्स हमें नज़र आ रहे हैं. ट्रीज़, ग्रीनरी देख लीजिए. सो 2 ऑफ पेंटिकल्स आपके पर्सन की एनर्जी में है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी में था. दोनों ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि डिलेज, वेटिंग, स्लो, थोड़ा इस चीज़ के बारे में बताते हैं. सो ये इंसान का तो बस नहीं चलता कि आपकी तरफ आएँ, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करें, आपके साथ फैमिली बनाएं. बिकॉज आप देखिए ना, 8 ऑफ वॉन्ड्स फास्ट मूवमेंट है, बट देन
इंसान खामोश हो जाते हैं, रुक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो अपनी ज़िम्मेदारियों का सोचते हैं, डिफरेंट चीज़ें सोचने लग जाते हैं, बहुत गहरी सोच में पड़ जाते हैं। जब आपकी तरफ आने का सोचते हैं, उनका दिल करता है, तो फिर और सोचें भी साथ साथ उनके जहन में आ जाती हैं कि अगर किया ऐसा तो फिर ये होगा, फिर ऐसे होगा, फिर लोग ये कहेंगे, फिर फैमिली ये, फिर फलाना। तो इस तरह बहुत सारी थॉट्स उनके जहन में एट अ टाइम आने लग जाती हैं। बट ये इंसान बहुत जेन्युइनली इनसिक्योर हैं, लाइक वो आपको नहीं खोना चाहते हैं, जेन्युइनली दे डू नॉट वांट कि आप उनकी ज़िंदगी से जाएं। ये उनका लॉस है, ये बहुत बड़ा लॉस है। आपको लगे या ना लगे, वो ये सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा लॉस है अगर आप उनके साथ नहीं होंगे, उनकी ज़िंदगी में नहीं होंगे, ये बहुत बड़ा लॉस है। विद द 5 of Pentacles दे डेफिनेटली फील लाइक जैसे एक बंदा डिसेबल नहीं हो जाता, उसका कोई इम्पोर्टेंट हिस्सा उसकी बॉडी का निकल जाए। मुझे पता है कि ये ओवरली ड्रामेटिक साउंड कर रहा है, बट एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ मैं कि दैट्स हाउ दे फील फॉर यू। उनको डेफिनेटली ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा, उनकी रूह का एक हिस्सा जो है वो निकल रहा है, बिकॉज दिस इज़ सोल मेट एनर्जी। द मैजिशियन, 10 of Cups, 6 of Cups, they miss you a lot they miss you. सो ये इंसान, बहुत कन्फ्यूजन है उनके जहन में, वो इसको ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ पर भी एक कैट नज़र आ रही है हमें। सो दे रियली मिस यू, दे रियली वांट टू बी विद यू। आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत इनसिक्योर हुए हैं, सैड हैं। दे वांट दिस हैप्पी फैमिली, दिस 10 of Cups विद यू। बट जिम्मेदारियाँ हैं। आई रियली फील लाइक कुछ अननेसेसरी बर्डन भी है जो आपके पर्सन को गिराने की ज़रूरत है। देयर आर थिंग्स जो जानबूझकर अपने सर पे आपके पर्सन ने सवार की हुई हैं, जो उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, वो भी वो कर रहे हैं। सो आई थिंक उनको थोड़ा इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि अगर ये इंसान अभी आपसे कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे। सो नो डाउट ये इंसान भी परेशान है, आपके साथ होना चाहते हैं, आपके साथ उन्होंने ख्वाब देखे हुए थे जैसे आपने देखे हैं। सो लेट्स सी, अगर ये आपसे अभी कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे। ओके, मुझे लगता है इनफ है। बॉटम पर हमारे पास आया, वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। सो मे बी वो हमेशा से आपसे कहते आ रहे हैं कि मैं तुमको डिज़र्व नहीं करती हूँ, नहीं करता हूँ। शुरू से ही आप दोनों के डिफरेंसेस बड़े क्लियर थे, क्योंकि आपकी एनर्जी में टेम्परेंस का कार्ड आया था। लैंग्वेजेस, कास्ट, बैकग्राउंड, फैमिली, डिफरेंट चीज़ें। फॉर सम ऑफ यू लॉन्ग डिस्टेंस। सो शुरू से ही कहीं ना कहीं आपके दिल को, उनको पता था कि शायद ये वर्क नहीं करेगा। सो वी हैव, आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। उन्हें पता है, उन्होंने डिस्टर्ब किया, सब मेस कर दिया क्रिएट। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। सो तेरे विश चीज़ें मुख्तलिफ होती। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। ये डे हो सकता है कि जब पहली दफ़ा मिले आप, या फिर आखिरी दफ़ा मिले। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन का स्पिरिचुअल एस्पेक्ट उनको रियलाइज़ हो रहा है। दो के आप दोनों ये फील करते हैं कि वो आपके लिए वन नहीं है, बट वो ये फील करते हैं कि आप तो डेफिनेटली उनके लिए वन हैं, जिसकी उनको तलाश थी। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, बट आई डू फील कि आपकी एनर्जी में भी, जैसे हमने देखा कि ये इंसान आपके ड्रीम पर्सन है, आपको ऐसा लगता है, जबकि ये इंसान को ऐसा नहीं लगता कि उनके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ है कि आपके ड्रीम पर्सन होते वो। उनको शायद आपकी मोहब्बत की ये इंटेंसिटी नहीं पता है कि वो इतनी ज़्यादा अहमियत रखते हैं, बट दे नो कि आपने उनसे बड़ी मोहब्बत की है। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। ये इंसान हील करना चाहते हैं। एंड देन आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। उनको फील होता है कि आप जा रहे हैं उनकी ज़िंदगी से, आपकी एनर्जी जाती हुई। लाइक दे डेफिनेटली फील लाइक रूह का एक हिस्सा छूट रहा है, राइट। सो दे डेफिनेटली फील लाइक समथिंग इज़ मिसिंग, कुछ निकल रहा है, कुछ जा रहा है, यू नो। बॉटम पर देखिए क्लोज्ड ऑफ आया है, एंग्जाइटी, रिफ्यूज टू गिव इन, साइलेंस विद इन। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोगों के दरमियान एकदम ऑकवर्ड साइलेंस पैदा हो गई कुछ लोगों की,
बस एकदम आप लोग खामोश हो गए, तब से अभी तक बात नहीं हुई। सो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या मैसेज आता है हमारे पास। स्प्रेड डिवाइन मैसेज। ओके, हमारे पास काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं, हम इसमें से कोशिश करेंगे एक नतीजा निकालने की। सो हमारे पास है ऑब्सेशन, होल्डिंग ऑन, कांट लेट गो, क्लिंगिंग। सो देखिए, आपको उनकी एनर्जी फील होगी इंटेंसली एक्सक्यूज़ मी एक्सक्यूज़ मी, इंटेंसली आपको उनकी एनर्जी फील होगी। दे आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू यू। वाटर साइंस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आप में से कुछ लोग वाटर साइन हो सकते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट इमोशंस। ये इंसान नेक्स्ट 48 आवर्स में काफ़ी इमोशनली वल्नरेबल फील कर रहे हैं, ऑब्सेस कर रहे हैं आपके ऊपर। वी हैव साइंस, स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट, सॉन्ग्स, टेलीपैथिक, ड्रीम्स ऑफ देम। हो सकता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप दोनों एक दूसरे को ड्रीम्स में देखेंगे और साइंस नज़र आएंगे आपको एक दूसरे से रिलेटेड। सो सॉन्ग्स, आप आपसे बात कर सकते हैं, सॉन्ग्स के लिरिक्स, फसाद। और ये बड़े ही एक मैजिकल अंदाज में होगा। लाइक सपोज़ आप कहीं जा रहे हैं किसी मार्केट में और किसी शॉप पर वही गाना चल रहा है जो उन्होंने आपको डेडिकेट किया था। सपोज़ आपने कोई कैब करवाई है, उसमें आप बैठे हैं और वहाँ पर गाना वही बज रहा है गाड़ी में जो उन्होंने आपको डेडिकेट किया था। इस तरह से आपको साइंस मिल सकते हैं और उनको भी। सो वी हैव फसाद, पुटिंग ऑन अ फ्रंट, पीपल प्लीजर, हिडन मोटिव्स, वियर्ड बिहेवियर। ये वियर्ड बिहेवियर, ये फसाद, याद रखिएगा कि अगर नेक्स्ट 48 आवर्स में उन्होंने कुछ पोस्टिंग की, कुछ लगाया अपने सोशल्स पर, तो समझ लीजिएगा इट्स अ फसाद, इट्स नॉट ट्रू। मे बी वो आपको ये दिखाएंगे कि वो बहुत खुश हैं ताकि आप ट्रिगर हों, या फिर इसके ऑपोजिट वो आपको ये दिखा सकते हैं कि वो बहुत रो रहे हैं ताकि आप ट्रिगर हों, ताकि आप कांटेक्ट कर लें, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा कर सकते हैं। सो देन वी हैव रेवनस, insatiable, uncontrollable desires, must have hunger for pleasure। इससे मुझे ये फील हो रहा है कि लाइक आपके लिए बहुत डिज़ायर है उनके दिल में। इट्स लाइक फिज़िकल डिज़ायर बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। देखिए ऑब्सेशन के नीचे ही कार्ड आया है। खैर इसका और मीनिंग्स भी हो सकते हैं, इस वक्त इस सिनेरियो में आई फील लाइक फिजिकल डिज़ायर बहुत ज़्यादा है। देन वी हैव सेपरेशन, साइलेंस, लॉन्गिंग फॉर यू, डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस अगेन, but definitely they are longing for you in the next 48 hours. Wow, feminine, divine feminine. Leader, strong intuition, empathic heart, healer to others. आप में भी healer हो सकते हैं, आप में से कोई tarot reader, astrologer, reiki healer, कुछ इस तरह से हो सकता है। Maybe motivational speaker, something like that. If not, maybe आप artist हैं, maybe आप makeup tutorials करते हैं। अगर आप मेल हैं तो भी शायद आप मोटिवेट करते हैं, कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी को, समथिंग लाइक दैट। बट आप इस खूबसूरत एनर्जी में हैं और आपकी हमने रीडिंग में भी देखा है कि आप चेस नहीं कर रहे हैं अब, और आप एक्सेप्टेंस के साथ चल रहे हैं, स्लो एंड स्टेडी, और दिल में अच्छी फीलिंग्स रख के, पॉजिटिव रख के। कोई आपके अंदर रिवेंज का एलिमेंट नहीं है, कोई आपके अंदर ये नहीं है कि बस मुझे वो मिल जाए। बहुत अच्छी प्लेस पर हैं आप इस वक्त, और ये बड़ी खूबसूरत एनर्जी है। आई थिंक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इसको पूरा एक्सप्लेन कर रही है। तो सेपरेशन आपकी है, बट कोई साइंस आपको मिल सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। एंड देन जस्टिस, लीगल मैटर्स, डिवोर्स, लीगल पेपर्स, कोर्ट विजिट। बट इसको साइड पे, ये स्पेसिफिक मैसेज सबके लिए नहीं है। ओ माई गॉड, ये देखिए विजिट बॉटम पर, ओ सेल्फ लव। सो अनएक्सपेक्टेड विजिट, फ़ोन कॉल, नॉक, राइडिंग बाय हाउस, ये चीज़ें हो सकती हैं। ये जो पोक का ऑप्शन है ये फेसबुक पे है, ये किस मीडिया प्लेटफॉर्म पर है? पोक का एक ऑप्शन हुआ करता था कि मैसेज भी नहीं, ऐड रिक्वेस्ट भी नहीं, भाई पोक का एक ऑप्शन हुआ करता था। आई डोंट नो ये फेसबुक पे कहाँ है, प्लीज़ मुझे बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में, मैं भूल गई हूँ। सो ये नॉक से मुझे याद आया कि वो पोक करेंगे आपको किसी ना किसी तरह, इनडायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट मैसेजेस, साइंस आपको मिल सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। नथिंग ह्यूज। आई स्टिल फील कि अभी आप लोगों के दरमियान साइलेंस रहेगी, सेपरेशन रहेगी, बट इट्स नॉट फॉर एवर।
क्लियरली ये ज़रूर मुझे नज़र आ रहा है, इट्स नॉट फॉर एवर, ये एक थोड़े टाइम की सिचुएशन है, टेम्परेरी सिचुएशन है। और ये स्पेसिफिक मैसेज है, लीगल इशू किसी का हो सकता है, डिवोर्स का, कुछ इस तरह का। बट विद द जस्टिस हम फोकस करेंगे, बैलेंस के ऊपर हम फोकस करेंगे, हारमनी जो कि ये इंसान चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइजेशन हो रही है सेपरेशन में कि वो आपके साथ फेयर नहीं थे एक्चुअली। सो आपकी अटेंशन हासिल करने के लिए ये इंसान कुछ ना कुछ करेंगे इनडायरेक्ट तो लुक आउट फॉर दैट। या तो अब हम देख लेते हैं, एक्सक्यूज़ मी, मेरे गले को एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा, एक्सक्यूज़ मी। अब हम ये देखते हैं कि आप दोनों के इस कनेक्शन का पॉसिबल फ्यूचर क्या है, फिर हम रीडिंग को क्लोज करेंगे। आप दोनों के कनेक्शन का पॉसिबल फ्यूचर। ओके, सो एस ऑफ पेंटिकल्स, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, एंड दिस इज समथिंग रियल। उसके नीचे देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स है। सो वी हैव द व्हील, थिंग्स विल चेंज। ऐसा नहीं है कि आपकी सिचुएशन ऐसी ही रहेगी, थिंग्स विल चेंज। एंड देन हमारे पास द स्टार, देर इज होप, देर इज गुड लक। ओ माई गॉड, द लवर्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। आप अपने आप को चूज़ कर रहे हैं, अपनी वेलबींग पर काम कर रहे हैं। आप एक बहुत खूबसूरत जैसा मैंने कहा एनर्जी में हैं, जस्ट स्टे इन दैट एनर्जी। चीज़ें चेंज होंगी आप दोनों के लिए डेफिनेटली। आप दोनों का यूनियन नज़र आ रहा है विद द लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। कनेक्शन एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगा, कमिटमेंट की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में। सो बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है, होप है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। तो ये व्हील आप लोगों की फेवर में टर्न होगा, आप दोनों की सिचुएशन डेफिनेटली चेंज होगी। सो ये इंसान डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आपको ऑफ़र करेंगे ये एस ऑफ पेंटिकल्स। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना है। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।